सभी मित्रों को जय श्री राम, जय जय हनुमान। मित्रों, नव तारा ज्योतिष सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अश्वनी नक्षत्र से लेकर आश्लेषा नक्षत्र के देवता कौन हैं, उनके नक्षत्र स्वामी ग्रह कौन से हैं, उन नक्षत्रों की आकृति क्या है, उन नक्षत्रों के मित्र पशु कौन है, उन नक्षत्रों के मित्र वृक्ष कौन है और उन नक्षत्रों के मंत्र क्या हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वें नक्षत्र यानी मघा नक्षत्र से लेकर 18वें नक्षत्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र तक के सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10वें नक्षत्र की, जो है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है पितृ देवता। हमारे पिता पक्ष से या हमारी माता के पक्ष से जो भी उनके बड़े बुजुर्ग हैं जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं वो सभी पितृ कहलाते हैं। तो मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितृ देवता हैं। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो हैं वो है केतु देव। इस नक्षत्र की आकृति ग्रह के आकार के समान है। ऐसा घर जिसमें राजा का राज मुकुट रखा जाता है। कुछ विद्वान राज सिंहासन को भी मघा नक्षत्र की आकृति मानते हैं। दोस्तों इसके मित्र पशु जो है वो है चूहा, और मघा नक्षत्र के मित्र वृक्ष हैं बरगद का वृक्ष, जिसको बनियन ट्री कहते हैं या बड़ का वृक्ष कहते हैं। दोस्तों इस नक्षत्र के लिए आप ओम पितरेभ्यो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 11वें नक्षत्र की। तो 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो है अर्यमा देवता। अर्यमा देवता कौन है? तो दोस्तों ऋषि कश्यप की पत्नी माँ अदिति को 12 आदित्यों की माँ माना जाता है। उन्हीं 12 आदित्यों में से एक है अर्यमा देवता, जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता हैं। इस नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी ग्रह हैं वो है शुक्रदेव। इस नक्षत्र की आकृति मंच के आकार की तरह है। मंच की आकृति है, स्टेज, जिसको आप स्टेज बोल सकते हैं, जहां से हम भाषण देते हैं, वक्तव्य देते हैं। इस नक्षत्र के जो मित्र पशु हैं वो है चूहिया, और इस नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं वो है ढाक का वृक्ष, पलास जिसको बोला जाता है, टेशु या टीसु भी बोला जाता है। इस नक्षत्र के लिए आप ओम अर्यमणे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है 12वां नक्षत्र। तो 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो भी 12 आदित्यों में से एक जो भग देवता हैं उनको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का देवता कहा जाता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं सूर्यदेव। इस नक्षत्र की जो आकृति है वो तखत यानी चारपाई, बेड के आकार की आकृति है। इस नक्षत्र के जो मित्र पशु हैं वो है नंदी महाराज यानी बैल, और इस नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं वो बरगद है, बनियन ट्री है, बड़ का पेड़ है, और पाकड़ का वृक्ष भी इस नक्षत्र के मित्र वृक्ष हैं। दोस्तों इस नक्षत्र के लिए आप ओम भगाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है 13वां नक्षत्र, जो है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र के देवता हैं सविता देवता, जिनका संबंध भी सूर्य देव से है, 12 आदित्यों से है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो है चंद्रदेव। इस नक्षत्र की जो आकृति है वो हाथ के पंजे की तरह है, जिसको संस्कृत में हस्त कहा जाता है। तो हस्ता नाम से ही प्रतीत होता है। हस्ता जो आकृति है हाथ के पंजे की तरह आकृति है। इस नक्षत्र के जो मित्र पशु हैं वो है भैंस यानी फीमेल बफेलो, और इस नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं वो है रीठा। रीठा का वृक्ष जिसको शैम्पू में उपयोग किया जाता है वो हस्ता नक्षत्र के मित्र वृक्ष हैं। और इसके लिए आप ओम सावित्रे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है 14वां नक्षत्र, जो है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो 2 देवता हैं, इंद्र और त्वष्टा देवता। त्वष्टा यानी विश्वकर्मा जी को ही त्वष्टा देवता कहा गया है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो है मंगल देव, और इस नक्षत्र की जो आकृति है वो मोती के समान है, मोती रत्न के समान चित्रा नक्षत्र की आकृति है। चित्रा नक्षत्र के जो मित्र पशु हैं वो है फीमेल टाइगर यानी बाघिन, और चित्रा नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं वो है बेल का वृक्ष। इसके लिए आप
ओम इंद्राय नमः या ओम विश्वकर्मणे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 15वें नक्षत्र की। 15वां नक्षत्र जो है वो है स्वाति नक्षत्र, जिसके देवता है वायुदेव, जिन्हें मरुत भी कहा जाता है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं राहु देव, और इस नक्षत्र की जो आकृति है वो मूंगा रत्न के समान है, जो ओवल शेप में है। और इस नक्षत्र के जो मित्र पशु हैं वो है मेल बफेलो यानी भैंसा, और इस नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं वो है अर्जुन का वृक्ष। इसके लिए आप ओम वायवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 16वें नक्षत्र की। तो 16वां जो नक्षत्र है वो है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के भी दो देवता हैं, एक है इंद्र देवता और दूसरा है अग्निदेव। इन्हें मिलाकर इंद्राग्नि देव कहा जाता है। और इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। विशाखा नक्षत्र की जो आकृति है वो प्रवेश द्वार में जब भी पूजा पाठ होती है या गृह प्रवेश का कार्यक्रम होता है तो तोरण लगाई जाती है, जो आम के पत्तों से बनी हुई होती है। वह तोरण जो है विशाखा नक्षत्र की आकृति है। विशाखा नक्षत्र के जो मित्र पशु हैं वो है मेल टाइगर, जिसको हम बाघ बोलते हैं, और इस नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं वो है नीम का वृक्ष। इसके लिए आप ओम इंद्राग्नेय नमः, ओम इंद्राय नमः या ओम आग्नेय नमः इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 17वें नक्षत्र की। तो 17वां जो नक्षत्र है वो है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है मित्र देवता। मित्र देवता भी 12 आदित्यों में से एक देवता है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं शनिदेव। इस नक्षत्र की जो आकृति है वो लड़ी में मणियां जड़ी हुई आकृति है। एक लड़ी है जिसमें बहुत सारी मणियां जड़ी हुई हैं, इस तरह की आकृति है। इस नक्षत्र के जो मित्र पशु हैं वो है हिरणी यानी फीमेल डियर, और इस नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं वो है बकुल का वृक्ष, जिसे मौलश्री का भी वृक्ष कहा जाता है। इस नक्षत्र के लिए आप ओम मित्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है 18वां नक्षत्र। 18वां नक्षत्र जो है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है इंद्र देवता, और इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो है बुध देवता। इस नक्षत्र की जो आकृति है वो कुंडलाकृति है यानी कुंडलाकार है। कुंडलाकार यानी जो कानों में महिलाएं जो कुंडल पहनती हैं, जो राउंड शेप में होते हैं, तो उस तरह की आकृति है ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो मित्र पशु हैं वो है मेल डियर यानी हिरण, और इस नक्षत्र के जो मित्र वृक्ष हैं वो है रीठा। इस मंत्र के लिए आप ओम इंद्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों मघा नक्षत्र से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र तक के सारे ऑब्जेक्ट्स की बात इस वीडियो में हमने की है। अगले वीडियो में हम 9 नक्षत्रों की बात और करेंगे। उसके बाद हम नव तारा ज्योतिष किस तरह से काम करता है, इसका किस तरह से हमें अपने जीवन में उपयोग करना है, नव तारा ज्योतिष में कुंडली किस तरह से देखी जाती है, किस तरह से नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है, किन नक्षत्रों का मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सारी बातों पर हम उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।